और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे राजस्थान वनपाल वन रक्षक मॉडल पेपर और आज का अपना क्लास नंबर है 3। इससे पहले अपने क्लास 1 और 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यदि आपने वो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सब का लिंक मिल जाएगा, विशेष रूप से एक बार पूरा देख लें। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा था कि अब अपनी अगली क्लास प्रत्येक टॉपिक पे एक क्लास लेके आएंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आज अपने राजस्थान का सामान्य ज्ञान से जितने भी मुख्य प्रश्न बनते हैं, जो पीछे प्रश्न पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं को लेकर आज की पूरी क्लास अपने करने वाले हैं। तो क्लास को एक बार शुरू से अंत तक पूरा अवश्य देख लें और फिर अवश्य रूप से बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर वीडियो उपयोगी लगती है तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार बता रहे हैं तो चैनल को भी अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सबसे जो लंबी सीमा है वो लगती है। और जैसा कि हमने कहा था कि ये वो प्रश्न है जो पीछे किसी न किसी एग्ज़ाम में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के संदर्भ में अपने इनको लेके आए। तो इसमें व्याख्या दे रखी है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा 1600 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। वह सबसे छोटी सीमा है वो 89 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है। राज्य के झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। पहले तो उसने बता रखा है कि राज्य 2 जिसमें सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है मध्य प्रदेश की राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा है वो पंजाब की लगती है राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर। फिर इसने बता रखा है कि राजस्थान राज्य का झालावाड़ जिला है जिसकी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो सबसे लंबी है, ये मध्य प्रदेश के साथ लगती है। जबकि बाड़मेर जिला है इसकी सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है और जो गुजरात के साथ लगती है। तो यहाँ से देखिए आपके एक प्रश्न के साथ 3 से 4 प्रश्न अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसने थार मरुस्थल का पूछा है कि राजस्थान के कितनी प्रतिशत भाग पे ये फैला हुआ है। तो लगभग दे रखा है 61% पर ये जो थार का मरुस्थल है राजस्थान के 61% भाग पर फैला हुआ है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, वह जिला जो 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा है, उसको 100 द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ें प्रश्न को, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है, यानी कि जो राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अंतर्राज्यीय सीमा यानी कि जो किसी अन्य राज्य को भी लगता है और जैसे अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देश के साथ भी उसकी सीमा लगती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बाड़मेर, जिसकी सीमा जैसे अभी अपने पढ़ा था कि गुजरात के साथ भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देश की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर। श्री गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान व पंजाब के साथ, बाड़मेर जिले की सीमा पाकिस्तान व गुजरात के साथ लगती है। यहाँ पे देखिए गंगानगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, अगर वो होता तो अपने वो करते, लेकिन यहाँ पे बाड़मेर है तो बाड़मेर, क्योंकि राजस्थान के 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, जिसमें एक गंगानगर है और एक आपका बाड़मेर है। फिर बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दे रखा है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण से गुजरती है। व्याख्या में कहा गया, कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर जिले की दक्षिण सीमा को छूती हुई एवं बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। तो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले को 2 भागों में बांटती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। अर्थात कर्क रेखा राज्य के 2 जिले जिसमें एक तो डूंगरपुर आता है और दूसरा आता है बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है, जबकि श्री गंगानगर शहर है वो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर है, क्योंकि ये राजस्थान के बिल्कुल उत्तर में है श्री गंगानगर, बिल्कुल दक्षिण में कौन है? बांसवाड़ा। तो सबसे नज़दीक बांसवाड़ा, सबसे दूर श्री गंगानगर। और कर्क रेखा राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण से 2 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के बिल्कुल टच करते हुए उसको छूते हुए निकलती है। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है?
तो ये इन प्रश्नों को और अच्छे से यदि आप क्लियर करना चाहते हो तो आप राजस्थान का नक्शा लीजिए, उसको अच्छे से भरिए और फिर उनके जो राज्य है, राजस्थान 5 राज्यों को छूता है तो उनको भी आप भरें, उनकी जो सीमा है उनकी लंबाई देखिए और जो सीमावर्ती जिले हैं उनको भी भरिए, अच्छे से देखिए, तो आपके ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो इसने देखा एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से लगती है, यानी कि ऐसा जिला जिसकी जो बाउंड्री पे आता है, यानी कि राजस्थान का वो जिला जो मध्य प्रदेश को भी छूता है और उत्तर प्रदेश को छूता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका धौलपुर, क्योंकि धौलपुर ऊपर अपने इससे धौलपुर से थोड़ा ऊपर चले तो ये उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को छूता है और नीचे आए तो मध्य प्रदेश को भी ये टच करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की बात करें जिसमें दे रखा है निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे हैं बहावलपुर, खेरपुर, मीरपुर और लायलपुर। तो पाकिस्तान के 9 जिले, 2 प्रांत राजस्थान के हैं, जिसमें अपने बात करें तो एक तो सिंध प्रांत है और दूसरा पंजाब जो प्रांत लगते हैं, उनके जिले 9 जिले हैं वो राजस्थान को छूते हैं। जिसमें इसने पूछा है कि कौन सा जिला नहीं लगता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लायलपुर है, वो राजस्थान को पाकिस्तान का जिला नहीं लगता है। देखिए व्याख्या में इसने दे रखा है पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जिसमें बात करें तो पंजाब प्रांत के बावलपुर, जैसे अपने भारत में राज्य है तो वहाँ पे ये प्रांत बोला जाता है इनको, और ये 2 प्रांत है वो राजस्थान के साथ लगती है इनकी। तो पंजाब प्रांत की बात करें तो बावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान, ये 3 जिले लगते हैं। तथा सिंध प्रांत की बात करें तो घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, अमरकोट व थारपारकर, यानी कि कुल मिला के ये 9 जो जिले हैं वो राजस्थान को टच करते हैं। तो इनमें से इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो लायलपुर है वो राजस्थान के साथ नहीं लगता है, सही आंसर ये हो जाएगा। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार बताइए। तो पश्चिम से पूर्व पूछा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर के और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये जो देशांतरीय विस्तार राजस्थान का है। इसके अलावा फिर अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा है वो गुजरात से मिलती है। तो सिरोही दे रखा है, डूंगरपुर दे रखा है, प्रतापगढ़ दे रखा है और बांसवाड़ा दे रखा है। तो इसने पूछा कौन सी जिलों की सीमा मिलती है, लगती है, तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, सिरोही की भी लगती है और डूंगरपुर भी लगता है और बांसवाड़ा भी लगता है, लेकिन प्रतापगढ़ तो इसको नहीं लगता है क्योंकि प्रतापगढ़ की सीमा वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में दे रखा है राजस्थान के 6 जिले गुजरात राजस्थान के साथ 6 जिले गुजरात राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें बांसवाड़ा लगता है, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ये 6 जिले हैं वो गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो बनाते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है अपने पास, किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती। तो पहले तो अभी सेम प्रश्न पढ़ा था जिसमें ये पूछा गया था किसकी सीमा लगती है, तो 3 जिले थे, एक की नहीं लग रही थी और इसमें पूछा नहीं लगती, तो ये प्रतापगढ़ की सीमा है वो गुजरात के साथ नहीं लगती क्योंकि प्रतापगढ़ की है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो व्याख्या में वही दे रखा है 6 जिलों की सीमा है वो गुजरात के साथ लगती है। अगला प्रश्न दे रखा है राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो राजस्थान के जो 4 जिले हैं जिसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की जो सीमा है वो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये जिले बनाते हैं। व्याख्या में देखा राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदूमल, कोट, श्रीगंगानगर से लेकर के यानी कि बिल्कुल उत्तर से लेकर के और बाखासर, बाड़मेर ये पश्चिमी सीमा है तक विस्तृत है, जिसमें रेड क्लिफ लाइन इसको अपने कहते हैं। यह जैसलमेर की जो सीमा है वो लगती है सबसे ज़्यादा लंबी है वो पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर। इनको भी फैक्ट अवश्य रूप से याद कर लें, एग्जाम में कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कितनी लगती है। बाड़मेर की 228 किलोमीटर, श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर, बीकानेर की बात करें तो 168। तो सर्वाधिक लगती है जैसलमेर की 464, सबसे कम लगती है 168 बीकानेर की, जिलों को स्पर्श करता है। तो ये हो जाएगा इसकी व्याख्या। फिर अपने बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दे रखा है राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम। दक्षिण और पूर्व में, तो दक्षिण और पूर्व में कौन सा है, मध्य प्रदेश है वो इसके साथ सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। फिर देखिए राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई का अंतर कितना है। तो इस बात को आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो तो है कम और पूर्व से पश्चिम की भी जो चौड़ाई है वो है ज़्यादा। और व्याख्या में दे भी रखा है इन दोनों का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर। और देखिए पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर और जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर। तो इन दोनों का अंतर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 43 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है राजस्थान की किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो राजस्थान की एक ही देश के साथ लगती है वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर। और इस लाइन को कहते हैं क्या है, तो ये इसको लाइन को कहते हैं अपने अभी पढ़ा था रेड क्लिफ
लाइन। किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पाली की सीमा है वो अधिकतम जिलों को लगती है। कितने जिलों की लगती है? तो देखिए दे रखा है पाली जिले की सीमा अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, कुल मिला के बात करें तो ये 8 जिलों की सीमा है वो इनके बीच में आता है पाली, तो 8 जिलों की सीमा है वो इसको स्पर्श करती है। फिर बात करें अगले प्रश्न की, और आज के अपने अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरण है वो इनका सबसे ज़्यादा तिरछापन प्राप्त होता है? तो बिल्कुल जो राजस्थान के उत्तर में है वहाँ पे सर्वाधिक तिरछी लाइन पड़ेगी, क्योंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। जब कर्क रेखा पे सूर्य लंबत होगा तो श्री गंगानगर में जो इसकी किरणें हैं वो बिल्कुल तिरछी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर। तो सूर्य की किरणें, सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले पर तथा सबसे तिरछी किरणें श्रीगंगानगर जिले पे पड़ती है। जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और सीकर में किस एक जिले की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है? तो अभी आपने पढ़ा था कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान राज्य के 4 जिले, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, जिसमें सर्वाधिक लंबाई जो लग रही थी वो 464 किलोमीटर जैसलमेर की और 168 किलोमीटर पड़ा था बीकानेर जो सबसे कम लग रही थी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु क्या है? चिंकारा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इस बारे में अवश्य याद करें और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। राजस्थान का जो सामान्य विस्तार से संबंधित जो प्रश्न है वो आज अपने पढ़े हैं। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज का जो अपना प्रश्न आपसे पूछा गया उसका आंसर भी अवश्य रूप से दें। उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक करें। चैनल पे पहली बार पधारे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रही। तो मिलेंगे अब नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।